जोहार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आप सबों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज संडे का दिन है और मैं घर पे ही था और काफ़ी दिनों से मैंने कुछ वीडियो भी पोस्ट नहीं किया था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छा दिन है, एक ब्लॉग बना लेता हूँ। तो आज का जो रिव्यू है वो मेरे बाइक को लेके है। उसके 1 साल की मेरी ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू। लास्ट ईयर जब मैंने ये बाइक ली थी उस समय इसकी जो प्राइसिंग थी वो थी अराउंड 3,01,000 रुपीज़ और अभी इसकी प्राइसिंग हो गई है अराउंड 3,35,000। तो बहुत ज़्यादा जो है प्राइस बढ़ गया है, अराउंड 30 to 35,000 जो है इसकी प्राइसिंग, ऑन रोड प्राइसिंग बढ़ गई है। इनफैक्ट मैंने जो बाइक लिया था तो इसमें जो है मुझे मेटसेलर के टायर्स मिले थे, बट अगर अभी आप ये बाइक लो तो अभी आपको जो टायर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे MRF के टायर्स। तो कुछ बढ़ा नहीं है एक्चुअली, जो है डिग्रेड ही हो गया है, प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, प्रोडक्ट में जो है क्वालिटी को थोड़ा सा टायर्स के मामले में डिक्रीज़ कर गया है। चलिए तब आप बात करते हैं बाइक के बारे में, क्या क्या मुझे जो है इस बाइक में अच्छी लगती है, क्या क्या जो है प्रोज़ है इसके, क्या क्या मुझे अच्छे लगे बाइक के इन 1 सालों में, क्या क्या जो है मुझे अच्छी नहीं लगी इस बाइक में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं क्या क्या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। द फर्स्ट थिंग दैट जो मुझे इस बाइक में सबसे अच्छी लगती है वो है इसकी हैंडलिंग। डेफिनेटली गाइस, ये बाइक बहुत हैंडलिंग के मामले में देखा जाए तो इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, कोई भी इसे आराम से चला लेगा। इनफैक्ट आपको यू टर्न लेना है, कहीं मोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप यू टर्न भी ले लोगे, घुमा भी लोगे। तो हैंडलिंग इज़ वेरी स्मूथ। इवन सिटी पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। छोटे छोटे जाम हो गए, रोड जाम हो गए या कहीं पे कंजेशन हो गया तो वहाँ भी बाइक जो है बहुत आराम से जो है निकल जाती है। द फर्स्ट थिंग इज़ हैंडलिंग। नाउ द सेकंड थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस बाइक की वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बाइक लेने गया था तो आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड सिटिंग पोजीशन जो मुझे कंफर्टेबल लगे, एंड इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। हालांकि उसमें भी एक जो है माइनर फॉल्ट है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए जो है मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया सिटिंग पोजीशन ने इस बाइक को फाइनल करने के लिए। चलिए अब आते हैं आगे के पॉइंट्स पे और क्या क्या अच्छी लगी मुझे इस बाइक की। जो थर्ड चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है इसकी सर्विसिंग कॉस्ट। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं कि जो 3 सर्विसिंग थी मैं दिखाऊंगा, 3 सर्विसिंग में जो है मुझे जो कॉस्ट लगा वो था 5,000 से भी कम। वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अराउंड फर्स्ट सर्विसिंग में 1700 समथिंग, सेकंड सर्विसिंग में 400 समथिंग और थर्ड सर्विसिंग में 2000 समथिंग मुझे लगा था। तो तीनों सर्विसिंग मिला के मुझे 5,000 रुपये भी नहीं लगे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ गुड इन कंपेयर टू अदर बाइक्स इन दिस कैटेगरी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ठीक ठाक है और 3 फ्री सर्विसिंग के अलावा मुझे कभी भी जो है सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ा। बाइक को लेके कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए। आई एम हैप्पी विद द सर्विस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। इसमें जो फीचर्स है काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे क्विक शिफ्ट है, इसमें जो है 12 चैनल ABS ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। आप पीछे की ABS को आप बंद कर सकते हो, बट मैं उतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ तो मेरे लिए उतना ज़्यादा मतलब यूज़फुल यूज़ का है नहीं।
बिना क्लच के भी जो है आप इसमें गियर चेंजेस कर सकते हो, बट वो भी मेरे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं हमेशा जो क्लच यूज़ करता ही हूँ गियर चेंज करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट मच ऑफ अ यूज़ टू मी। तो इसकी जो शिफ्ट लाइट वाली जो फीचर दी हुई है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सेटिंग्स पे जाके जब आप शिफ्ट लाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आरपीएम्स कंट्रोल करने का दिया हुआ ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है आप RPM 1 और RPM 2 दोनों कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कोई भी आपके फ्रेंड लेके जा रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बाइक के पावर के बारे में, तो आप जो है इसकी पावर को अगर कम करना चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ से 5000 पे सेट कर दिया, RPM यहाँ पर भी जो है मैंने 5000 पे सेट कर दिया, तो ये बाइक जो है अब भागेगी नहीं। ये बाइक जो है उतनी ज़्यादा भागेगी नहीं, उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो इस तरह RPM 1 और RPM 2 को भी आप सेट कर, तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट हालांकि मैं रेगुलर चला रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा आइडिया हो गया है, तो मैंने जो अपनी RPM है उसे 12,000 में ही रखा है। फिर आप देखते हैं बाइक को लुक वाइज, तो गाइस इसकी जो लुक है वो बहुत ही आई कैचिंग है। कोई भी इस बाइक को देखता है तो वो ज़रूर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड इट्स डेफिनेटली एन आई कैचर। जब भी मैं कहीं से बाइक में पार होता हूँ तो जो भी इंसान एक बार मुड़ के ज़रूर देखता है। तो इट्स लुक वाइज अगर आप जाओ तो इस प्राइस सेगमेंट मुझे लगता है इससे गुड लुकिंग बाइक नहीं होगी। इनफैक्ट ड्यूक की जितने भी बाइक है KTM की, दे आर ऑल आई कैचर्स। ये तो हो गए सारी इसकी पॉजिटिव चीज़ें। अब आते हैं जो मुझे इस बाइक में अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी नहीं लगने वाली बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस बाइक में, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। नाउ गाइस, कमिंग बैक टू द सिटिंग पोजीशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिटिंग पोजीशन वाज वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई बॉट दिस बाइक। तो डेफिनेटली इसकी सिटिंग पोजीशन अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है इसका सिटिंग पोजीशन, बट एक थोड़ी सी जो माइनर डिफेक्ट जो मुझे लगती है वो है जो इसके हैंडल बार्स है वो काफ़ी नीचे है। सो छोटे टूर्स पे या सिटी पे राइड करते वक्त तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, बट इफ़ आई एम गोइंग ऑन लॉन्ग राइड्स तो होता क्या है कि आपको पता ही है कि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है इट्स अ बिट एग्रेसिव। तो मेरी जो अपर बॉडी की जो वेट है वो इन हैंडल बार्स पे आती है। I can feel my upper body weight on these handle bars। इन दोनों हैंडल बार्स पे मैं अपने बॉडी वेट फील कर सकता हूँ। तो छोटे टूर्स पे कोई इशू नहीं होता है मुझे, अगर आप 2 घंटा 3 घंटा राइड कर रहे हो तो इट्स ओके, बट लंबे टूर्स पे होता क्या है कि माई फिंगर्स दे गो नम, क्योंकि बॉडी वेट आने से जो है थोड़ा सा नमनेस आ जाता है फिंगर्स पे, एंड ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग टूर्स के लिए। आई हैव सीन मैनी पीपल गोइंग ऑन लॉन्ग राइड्स विद दिस बाइक्स, जो लंबे राइड्स पे लेके जाते हैं। तो ठीक है, आप चलाना चाहो तो आप स्प्लेंडर भी लेके लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो, नो इश्यूज़, बट अगर कंफर्टेबली राइड की बात की जाए तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, दिस बाइक इज़ नॉट फॉर लॉन्ग राइड्स। ये छोटे राइड्स के लिए ठीक है, बट लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लॉन्ग राइड्स के लिए आपको एडवेंचर वाली जो सिटिंग पोजीशन होती है वो जो होते हैं वो सही होता है लॉन्ग राइड्स के लिए। जिस तरह से आपका हिमालयन का सिटिंग पोजीशन हो गया, या फिर एडवेंचर 390 KTM, या फिर BMW GS 310, वो सारे बाइक्स जो है लॉन्ग राइड्स के लिए बने हैं। उनकी सिटिंग पोजीशन रिलैक्स रहती है, आप रिलैक्स पोजीशन पे सिटिंग बैठते हो, आप लंबा राइड कर सकते हो। इसमें लंबा राइड्स मेरे लिए तो अ बिग नो है। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
मान लो आपको धीरे धीरे चलना है, आप थोड़ा सा नज़ारा देखते हुए जो है गाड़ी चलाना चाहते हो, अगल बगल का नज़ारा देखते हुए, तो जो गाड़ी है वो धीरे नहीं भागती है। इट कीप पुशिंग यू टू इंक्रीज़ द स्पीड, टू इंक्रीज़ द गियर। अगर मैं इस स्पीड पे जाना चाहूँ तो बाइक जो है वो जाएगी नहीं, वो मुझे धीरे धीरे पुश करना चाहती है। बाइक पुश करती है कि मैं स्पीड बढ़ाऊँ, मैं जो हूँ गियर बढ़ाऊँ, और दिस इज़ द मिनिमम स्पीड, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो। दिस इज़ द मिनिमम स्पीड 27-30, इसके अराउंड आपको बाइक जो है चलानी ही पड़ेगी। इस कॉलिंग ओके, बाद में देखूँगा। तो अब इतनी सारी बातों के बाद अब किन लोगों को शुड यू बाय दिस बाइक, इन सारी बातों के बाद शुड यू बाय दिस बाइक इन द ईयर 2022, क्योंकि 21 इज़ ऑलरेडी ओवर, दिसंबर आ गया है एंड इट्स मैटर ऑफ डेज व्हेन द ईयर 2020 विल बी ओवर। तो शुड यू बाय दिस बाइक इन द ईयर 2022? तो इट डिपेंड्स गाइस कि आपकी राइडिंग प्रेफरेंस क्या है। अगर आपकी भी राइडिंग प्रेफरेंस लाइक मेरी जो राइडिंग प्रेफरेंस थी वो मुझे टाउन में भी चाहिए थी ऐसी गाड़ी जिसमें मैं ऑफिस भी आ जा सकूँ, टाउन में भी घूम सकूँ और छोटे राइड्स भी कर सकूँ, तो उसके लिए ये बाइक सही है। बट अगर आपकी राइडिंग प्रेफरेंस है कि आपको लंबे टूर्स करने हैं, अगर आप लंबे टूर्स करने के आदी हो और उसके लिए आप अगर ये बाइक लेना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कंसिडर बिफोर बाइंग दिस बाइक फॉर लॉन्ग राइड्स, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है। सो दैट वाज माय ओपिनियन गाइस, माय परसेप्शन अबाउट दिस बाइक आफ्टर 1 ईयर। प्लीज़ टू लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हो इस बाइक को लेके, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। प्लीज़ कमेंट्स में लेके बताना आप लोगों को मेरी रिव्यू कैसे लगी, मेरी 1 ईयर की रिव्यू कैसे लगी बाइक को लेके। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है राइड का मज़ा लेते हैं। This is the, I guess I must say, beauty of this bike. तो वेदर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, क्लाउडी हो गया है। भाई कुछ भी हो जाए पानी मत बरसना, बस पानी मत बरसना।